अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ और टेंथ बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसका फेडरल बोर्ड में लाजमी जो है वो ज़िक्र आता है, चाहे शार्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज़ हो या इवन लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो आपका 7 से 10 नंबरों का जो पेपर होगा फेडरल बोर्ड का, नाइन्थ और टेंथ दोनों का, उसमें ट्रांसपायरेशन का लाजमी ज़िक्र आएगा। तो ट्रांसपायरेशन का बाकायदा इस टॉपिक का आगाज़ करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस टॉपिक को आपने लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपको ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। यानी ये वो प्रोसेस है कि जिसमें पानी जो है वो वेपर्स बन के पत्तों से उड़ जाता है, इस अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आपको ट्रांसपायरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आ जानी चाहिए। देन हमारे पास ट्रांसपायरेशन की टाइप्स, तो 3 टाइप्स मेन जो आपकी बुक्स के अंदर हैं। अब पहले चूँकि टॉपिक 10th के अंदर था, अब 9th के अंदर आ चुका है, तो दोनों क्लासेस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो कि 80 टू 90% ट्रांसपिरेशन होती है, वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। देन वो ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल के ज़रिए होती है, उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो कि 5 टू 10% है। और मैंने यहाँ पे ज़िक्र भी कर दिया कि क्यूटिकल असल में एक वैक्सी कवरिंग का नाम है जो कि लीव्स के ऊपर होती है। तो 5 टू 10% जो रेशियो है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। अब ये परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। देन थर्ड टाइप आती है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये 1 टू 5% जो ओवरऑल ट्रांसपिरेशन होती है उसका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन 1 टू 5% है। और लेंटिसल्स जो हैं ये छोटी-छोटी ओपनिंग्स हैं स्टेम की बार्क के अंदर या ब्रांचेस में, तो उन ओपनिंग को हम लेंटिसल्स कहते हैं और लेंटिसल्स की मदद से ट्रांसपिरेशन होगी उसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो कि 1 टू 5% है। देन हमारे पास ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेडरल बोर्ड में रिपीट होता है और इसी तरीके से लिखा आता है कि वाई ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। तो इसका आंसर करने के लिए मैंने बहुत सिंप्लीफाई इसको कर दिया है और ये 3 पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और ये तीनों पॉइंट्स आपने पेपर के अंदर मेंशन करने हैं अगर ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल पे क्वेश्चन आता है। अब नेसेसरी ईवल इसे कहते क्यों है? क्योंकि इतनी मुश्किल से जो पानी रूट से लेके ऊपर पत्तों तक पहुंचा है, पौधा उस पत्ते को, उस पानी को जो है वो वेपर्स की शक्ल में उड़ा देता है, तो उसका फ़ायदा पौधे को होता क्या है? तो 3 जो मेन एडवांटेजेस हैं जो कि उस पानी को जब वो वेपर्स बन के उड़ता है, तो 3 जो मेन एडवांटेजेस पौधे को मिलते हैं वो तीनों मैंने मेंशन कर दिए हैं। इन तीनों को आपने नोट कर लेना है। देन हमारे पास एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि पोटोमीटर क्या होता है? तो पोटोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेज़र किया जा सके, उस इंस्ट्रूमेंट को पोटोमीटर कहते हैं। तो पोटोमीटर की जस्ट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और पता हो कि होता क्या है। देन जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रांसपिरेशन से लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आया था कि वो फैक्टर्स डिस्कस करें जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 फैक्टर्स हैं वो मेंशन करवाए हैं। एक पहला जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वेपर्स शक्ल में कन्वर्ट होंगे। और दूसरा मैंने ह्यूमिडिटी को मेंशन किया है कि ह्यूमिडिटी हवा के अंदर यानी नमी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर है वो सैचुरेटेड है, उसके अंदर पानी मौजूद है। तो वो स्टोमेटा के ऊपर या लेंटिसेल्स या क्यूटिकल के ऊपर जो वाटर वेपर्स आए होंगे उनको पिक नहीं करेगी। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से कम हो जाता है। देन तीसरा फैक्टर आता है जी विंड स्पीड। अब जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। यानी विंड स्पीड जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन लाइट इंटेंसिटी, जितना क्लाउडी डे होगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, जितना सनी डे होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। पाँचवाँ जो फैक्टर है वो है जी सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। तो पत्ता जो है वो जितना चौड़ा होगा, जितना फ्लैट होगा, उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगा आपके पास। यानी अगर लीफ जो है वो फ्लैट है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, और अगर वो नीडल लाइक है तो दैन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम। तो ये तमाम फैक्टर्स मैंने डिस्कस कर दिया। अब आपको एक चीज़ एंड पे ये बताता चलूँ कि जितने भी फैक्टर डिस्कस हुए हैं, लाइक विंड स्पीड है, कि विंड स्पीड जब बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लेकिन ख़ास लिमिट तक। उससे ज़्यादा जब विंड की स्पीड होगी तो दैन स्टोमेटा जो है वो अपने आप क्लोज़ कर लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एवापोरेट ना हो और पौधा जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। तो ये थे वो तमाम फैक्टर्स और ये था कंप्लीट टॉपिक ट्रांसपिरेशन का। जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने पढ़ा है कि 7 टू 8 मार्क्स वो कंफर्म है, चाहे 9th की बायो या 10th की बायो। ट्रांसपिरेशन टॉपिक दोनों क्लासेस के लिए इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसलिए आपने मस्ट इसको बेशक यहीं से नोट्स बना लें, मेरी प्रेजेंटेशन से नोट्स बना लें और यही चीज़ें आप पेपर के अंदर मेंशन करें। बेस्ट विशेस फॉर योर